वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। माय प्लेजर। मेरे को डर लग रहा है थोड़ा सा, क्यों? बट पता नहीं यार। आई डोंट इट्स बाइट। नो, थोड़ा सा आप क्या करते हो? डरते हो ऐसे, या कभी डर लगता है तो? यार जनरली डर में क्या होता है ना, योर ब्रीदिंग गोज शैलो। सिंपल टेक्निक है, लाइक वेदर यू इवन जब आपको प्रेशर फील होता है तो सो योर ब्रीदिंग गोज शैलो, हार्ट रेट गोज अप, बॉडी को लगता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, सो और ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग होती है, बट दे आर वेरी शैलो। सो आई ऑलवेज से ब्रीदिंग टेक्निक इज इंपॉर्टेंट, लॉन्ग ब्रेथ्स, टेक योर टाइम टू एक्सेल, बेसिकली ब्रिंग द हार्ट रेट डाउन। अब जैसे भी आप करो, आप डिस्ट्रैक्ट करके कर सकते हो। ब्रीदिंग टेक्निक से बोला जाता है सबसे आसान होता है। यू प्रैक्टिस? आई डोंट प्रैक्टिस बट आई डू इट इन द सेंस जब प्रेशर होता है तो आई ट्राई टू डू इट, यू नो, अभी मेरे बिकॉज पे बहुत प्रेशर एंड यू नो योर इट्स अ स्पेशल। और मैं इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि आई टोल्ड यू अभी that I'm very old, yeah. नो। Yeah, you said 2011 you were in class 10, so यस, 2011 मैं फर्स्ट टाइम घर से बाहर कभी क्रिकेट देखने गया था। और हम हर मैच के बाद जाम लगा देते थे रोड पे, वो एक्टिवा पे ट्रिपली करके जाएंगे, झंडा फहराएंगे। सो फ्रॉम दैट टू हियर इज लाइक, अभी मेरे पता नहीं कितने दोस्त जल रहे होंगे, सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एट दिस पॉइंट। 14 years back, huh? It's been a while. Okay, tell me about your childhood a little bit, okay? What do you want to know? चाइल्डहुड में सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या थी अभी? Frankly बोले तो उतने छोटे में ना हमें इनसिक्योरिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं था, एंड इनफैक्ट वी हैड अ वेरी रेजिमेंटेड चाइल्डहुड इन द सेंस। अगर भी मैं जैसे बताऊँ ना, सो समर और विंटर के हिसाब से, सो समर में 5:30 वी वुड गेट अप, विंटर्स है तो 5:45। ओके, जैसे ही नींद खुली सीधा उधर किताब लेके बिस्तर में ही पढ़ाई स्टार्ट। 6:30 विल स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। 7:10 वॉज ब्रेकफास्ट, सो विल लीव रफली 7:20-25, कॉलोनी के अंदर ही स्कूल था। 7:40 वॉज प्रेयर, 8 o'clock क्लास स्टार्ट होता है, 1:15-1:30 के आसपास क्लासेस खत्म होते हैं। देन यू कम बैक होम टिल आई वॉज नॉट प्लेइंग एनीथिंग, आई वुड हैव माई लंच। उसके बाद 1 घंटा पढ़ाई करके, अगेन समर्स या विंटर्स है, 3:30 या 4 बजे यू गो आउट एंड यू प्ले वट एवर सीजनल स्पोर्ट। अगर फुटबॉल का मौसम है तो क्रिकेट नहीं खेल सकते, यू प्ले दैट और यू प्ले क्रिकेट। वहाँ से आप वापस आते हो 6 बजे के आसपास, हैव अ बिट ऑफ स्नैक, स्टार्ट स्टडिंग। 8 बजे 8:15 बजे के आसपास यू गेट ऑफ। उस समय न्यूज़ भी आता था, दूरदर्शन आता था, ज़्यादा कुछ था नहीं। वो करके डिनर विनर करके बाई 9:50 9:30 ऑफ। इट वॉज द सेम शेड्यूल फॉर ईयर्स। इनसिक्योरिटी इन सब के बीच में कहाँ आएगी, कैसे आएगी? बट एट सम पॉइंट, जैसे जब सपने आते हैं, जब बड़ी चीज़ करनी होती है, यू फील लाइक अच्छा मुझे भी ये करना है। एट दैट टाइम यू स्टार्ट थिंकिंग ना कि यार मे बी मैं थोड़ा सा पतला हूँ, मोटा हूँ, ऐसे दिखता हूँ, ऐसे लाइक कुछ तो होता है, लोगों को यहाँ कंपेयर करते हैं दूसरों से, लाइक दैट्स समथिंग, राइट? आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, क्योंकि हमने कभी किया नहीं। हमारा एक ही चीज़ था कि एवरी डे 4:30 या 4 o'clock जब भी हम खेलते थे ना, अगर आज हार गए तो कल हराना है। सो मोर ऑफन देन नॉट, बिकॉज कॉलोनी में थे तो ऑलमोस्ट टीम सेट होती थी। सो डिपेंडिंग ऑन कोई आया कोई नहीं आया, थोड़ा टीम चेंज होता है, बट मोर ऑफन देन नॉट यू न्यू कि 50% ऑफ योर टीम एंड 50% ऑफ अपोजिशन सेम रहती है। तो आज अगर हार गए तो कल जीतना है, आज अगर कुछ गलत हो गया तो कल उसको ठीक करना है। सो इट वॉज वेरी कम्पिटिटिव। सो स्कूल में तो, एंड स्कूल में बदमाशी नहीं कर सकते थे क्योंकि द सेम टीचर्स टॉट माई ब्रदर। वी हैव एन एज गैप ऑफ 10 years. सो नाउ they literally knew the full family. अच्छा ये इसका भाई है या इसके पापा ये है, because it's a colony. स्कूल में बदमाशी नहीं करते। Now the only competitive thing left was sports. तो शाम को यही होता था। I don't think we were ever insecure as to for anything, for anything. Everything was the same. There was no show off. उस समय मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे, तो ऐसा नहीं कि मुझे महंगा वाला फोन चाहिए, सस्ता वाला फोन चाहिए। There was no concept. It was just कि आज हारे हैं तो कल हराएंगे, और अगर आज जीते हैं तो कल वापस हराएंगे। हराने का ही था ना, नहीं जीतना है। एट व्हाट पॉइंट ये ऐसा बना कि अब इट्स अ ड्रीम कि मैं आई प्ले लाइक एट अ बिगर लेवल? यार आई नेवर थॉट आई प्ले फॉर द कंट्री, बिकॉज कमिंग फ्रॉम रांची, उस समय बिहार हुआ करता था, एंड देन द न्यू स्टेट वाज फॉर्म्ड, इट बिकेम झारखंड. वी डिडंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ टू मेनी क्रिकेटर्स कमिंग अप एंड प्लेइंग फॉर द कंट्री. सो एट अ वेरी अर्ली स्टेज, स्पेशली हम लोग अभी अब स्कूल की बातें कर रहे हैं, तो उस समय ये सोचना कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, इट वॉज टू फार फेच्ड. सो ऐसा कभी नहीं सोचा था, बट वो जो अच्छा करना और कंट्रीब्यूट करना था ना, वो इंपॉर्टेंट था. तो हम लोग जब टेनिस बॉल खेलते थे, आई यूज्ड टू बोल ऑल्सो.
तो पहले तो मैं बहुत छोटा सा था, पतला दुबला सा, तो दे लाइक बेटा तू कीपिंग कर. एंड वी यूज्ड टू ऑलवेज प्ले विद पीपल हु आर ओल्डर देन अस. 3-4 साल हमसे बड़े थे, तो ऑलवेज वो कंपटीशन थोड़ा था. हमारे एज ग्रुप वाले काफ़ी लोग थे, बट उतने नहीं थे कि हम अपना ही खेल सके. इन अ वे दैट हेल्प्ड अस बिकॉज वी आर ऑलवेज कंपीटिंग विद अ एज ग्रुप दैट वाज सीनियर. सो दैट हेल्प्ड अस. सो उसके अलावा कुछ नहीं किया यार. पूरी कॉलोनी की जो लाइफ थी ना, और पापा से डर बहुत लगता था. तो हम लोग, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ही वॉज रेजिमेंटेड. दैट्स द रीजन to some extent I am regimented, you're always supposed to be on time, don't waste anybody's time, stuff like that. Very very simple stuff, but like that. तो हम लोग कई बार खेलते भी थे ना, तो we used to live right next to the ground. तो ग्राउंड से घर दिखता था. तो कॉलोनी में क्या होता था ना, we had ground plus 2 floors. तो ब्लॉक्स रहते हैं, पब्लिक सेक्टर का. तो ऐसे करके था. Now this side has no window. इस तरफ विंडो, दिस साइड इज फ्लैट, और इस तरफ ग्राउंड है. तो अगर मुझे फ्रंट रोल बैक रोल मारना होगा ना, मैं इधर नहीं मारूंगा, मैं इधर आके मारूंगा, क्योंकि बिकॉज आई डोंट नो माय डैड इज वाचिंग फ्रॉम द विंडो या समथिंग लाइक दैट. बिकॉज लाइक ये कैसे खेल रहे हो. सो वी वर वेरी लाइक स्केयर्ड दैट वे. इट्स नॉट लाइक ही यूज्ड टू बीट अस और समथिंग, बट इट वाज जस्ट दैट दैट फियर वाज देयर. तो हर कोई लुका छुपी वगैरह कॉलोनी में खेलते हैं ना, तो कई लोग दीवार चढ़ के कूदते थे उधर. हम आज तक दीवार नहीं चढ़े, क्यों डर लगता था कि पापा ने पकड़ लिया. If he sees her, then we are gone. Then he'll make you stop playing, और ऐसा कुछ था क्या? अब क्या होगा ये तो पता नहीं. ये डर इतना ज़्यादा था क्या? We never wanted to see कि इससे क्या होता है. You said कि you come from, मतलब आप उस टाइम पे ज़्यादा हिस्ट्री नहीं थी, झारखंड में और कोई प्लेयर्स नहीं थे, स्टेट न्यू थी, राइट? You come from a small town. I come from इंदौर. उस टाइम, अभी थोड़ा बहुत अच्छा हो गया है, उस टाइम पे when I was growing up इतना नहीं था. Do you think कि जब आप एक छोटे शहर से आते हो, तब the challenges of dreaming big is different, कि कोई चैलेंज होता है वहाँ पे, कोई बोलता नहीं है. लाइक व्हेन आई कम टू मुंबई, राइट, एटलीस्ट मे बी इट्स टुडे, यहाँ पे जो मेरी बिल्डिंग में जो बच्चे रहते हैं, उनको आज से ही कि मैं इस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, वो आज से इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं. व्हेन आई वाज अ किड, मेरे तो घर वाले भी नहीं बोलते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, जो जबकि दे बिलीव इन मी अ लॉट. कोई आसपास कोई एग्जाम्पल नहीं. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट डूइंग समथिंग सो बिग कि पूरे देश के लिए या तो वर्ल्ड के लिए कुछ करोगे. आई एम श्योर यू मस्ट बी गोइंग थ्रू द सेम थिंग. कुछ चैलेंजेस होते हैं छोटे टाउन के? लाइक आई फील क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जाता है, आई फील चैलेंजेस हर जगह होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं. स्मॉल टाउन चैलेंजेस आर स्लाइटली डिफरेंट. बड़े शहर में भी वही होता है ना. इमेजिन आई कुड गो एंड प्रैक्टिस 10 मिनट दूर. इन अ मेट्रो you'll be lucky to go and practice 10 minutes down the line. So the whole thing is the challenges are different. किसी की भी लाइफ ऐसी आसान नहीं होती है. Yes, अभी एक्सपोजर वगैरह बढ़ गया है, but it's the same for even small town boys. अगर आप अच्छा खेल रहे हो किसी भी स्पोर्ट में, nobody can stop you. You may get delayed a bit. पुराने समय में yes, जब मीडिया का उतना एक्सपोजर नहीं था, तो your biggest problem is, let's say अगर आप रणजी ट्रॉफी में अच्छा कर रहे हो, तो आपको 4 या 5 मैच मिलते हैं. देन योर टीम नीड्स टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज. अगर नहीं तो देन यू आर देयर. इट्स नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट. जब तक टीम अच्छा नहीं करेगी, आपको उस तरीके का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा. कई बार तो लोग बात भी नहीं करते, अरे उस टीम से चलो ठीक है. सो नाउ द होल थिंग इज यू वांट द टीम टू डू वेल. ज़्यादा मैचेस मिलेंगे तब आप अच्छा कर सकते हो. नाउ इन अ बिगर प्लेस, नाउ इमेजिन गेटिंग इन टू मुंबई क्रिकेट टीम. एक समय तो सारे इंडिया प्लेयर खेल रहे होते हैं यहाँ पे. So the challenges are different. It's how you look at them. Effectively it's the challenges that make the life interesting. अगर सब कुछ settled हो लाइफ में, तो कितना बोरिंग होगा. Just imagine. Fair. What are the spices? नमक हल्दी जो जाती है खाने में, वो ना चावल के बराबर जाती है, ना आलू के बराबर जाती है, ना दाल के बराबर. They are very small, but it adds flavor onto life. So हमारा जो देखने का तरीका है, often that decides how we are. There are some people who love challenges. Yeah. Do you? And I love it, but I don't crave for it. अगर शांति से, जैसे लोग बोलते हैं ना कि अगर हम शांति से मैच जीत जा रहे हैं, मुझे बैटिंग नहीं मिल रही है, आई एम हैप्पी. आई जस्ट वॉन्ट, इंडिया की बात हो रही है, आई जस्ट वॉन्ट इंडिया टू विन. आई डोंट वॉन्ट कि लास्ट ओवर में मैच खत्म होना चाहिए. नहीं, किसने रन बनाया है, किसने विकेट लिया, क्या हुआ, आई एम नॉट बॉदर्ड. हमारा काम है मैच जीतना. मैच जीत जाए, घर चले जाएं, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट. इफ आई गेट अ चांस, आई वांट टू कंट्रीब्यूट. इट डजंट हैव टू बी 100 रन कंट्रीब्यूशन. इट शुड बी वट एवर इज इंपॉर्टेंट फॉर द टीम, बिकॉज आई यूज्ड टू बैट डाउन द ऑर्डर.
So if I can score maybe 30 runs in 15 deliveries, it's a very big contribution. So anything where I can contribute. That's that. And does that also mean like this is your officially now the second inning, you're like out of the first, you're retiring, ऐसा कुछ है? नहीं यार, अभी तो नहीं, because I'm still playing IPL and kept it very simple. I take it 1 year at a time. I'm 43, so by the time I finish this July, I'll be 44. So I have then 10 months to decide if I want to play one more year or not. And it's not me deciding, it's the body that tells you whether you can or cannot. Yeah. So 1 year at a time, fully focused on what needs to be done right now. उसके बाद देखेंगे ना, 8-10 महीने का टाइम है. True.